हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं और उसके 140 MCQs। तो वर्ण विचार पर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जा कर के देख लीजिएगा। आज देखते हैं वर्ण विचार के MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार से संबंधित प्रश्नोत्तर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, वर्ण। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 52, 50, 40, 46। तो मूलतः हैं डी 46, क्योंकि 11 स्वर मूल शब्द हैं और 33 व्यंजन हैं और डे और ढे टोटल 46। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो वह स्वर ध्वनि है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या क्या है? संयुक्त को छोड़कर तो वो मूल वर्ण आ गए 44। राइट रहेगा बी ऑप्शन, 11 और 33। स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न बाधा के होता है, स्वर कहलाता है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अगर स्वर नहीं है, तो अगर स्वर ए नहीं है, राइट रहेगा ए ऑप्शन, ई ए आई अगर स्वर है। तो ये नहीं पूछ रहा है तो ए रहेगा। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में अंग और ए है क्या है? अंग और ए है आयोग वा है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये स्वर नहीं है डी। राइट रहेगा डी ऑप्शन। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए जाते हैं? तो स्वरों के 3 भेद किए जाते हैं। राइट रहेगा बी ऑप्शन। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वे कहलाती है व्यंजन। राइट रहेगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, से, छ, ले, है। तो ये रहेगा 6। राइट रहेगा बी ऑप्शन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कै से मैं तक के बीच के जो भी वर्ण होगा वो स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। तो इसमें रहेगा बी ऑप्शन। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक, कंठे, तालव्य या मूर्धन्य। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, अनुनासिक। नेक्स्ट है, अंतस्थ व्यंजन क्या है? ये रे लव। राइट रहेगा डी ऑप्शन, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। से है व्यंजन कौन से हैं? तो से और है ये हैं ऊष्म व्यंजन। राइट रहेगा बी ऑप्शन, क्योंकि इनके बोलने पर मुख से ऊष्मा निकलती है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन है डे और ढे। राइट रहेगा डी ऑप्शन। उत्क्षिप्त व्यंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। उत्क्षिप्त ध्वनि का उच्चारण, ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो ये है पढ़ाई। राइट रहेगा सी ऑप्शन, डे आया। गे वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? गे जय प्लस ये से बना है गे। राइट रहेगा बी ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स त्रय गे की गणना एक्स त्रय और गे की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। राइट रहेगा ए ऑप्शन। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंठे ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? कै, ख, ग, घ। राइट रहेगा सी ऑप्शन, यानी ए कहे वाला सूत्र है कंठे का ए।
और कै कै गै गैड़ है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का है तालव्य, राइट रहेगा बी ऑप्शन। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं च छ ज झ, राइट रहेगा ए ऑप्शन। तै थे द ध और से आदि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तै थे द ध से का उच्चारण स्थान दंते से होता है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों के द्वारा श्वास का अवरोध होता है वो क्या कहलाते हैं? वो ओष्ठ कहलाएंगे, राइट रहेगा बी ऑप्शन। ओष्ठ व्यंजन जिनका स्पर्श ओष्ठ से होता है। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो किस में रहेगी? ब में, क्योंकि ब के समय ओष्ठ मिलते हैं। ल, घ और ख तो ओष्ठ के बिना बोला जा सकता है, लेकिन ब नहीं बोला जा सकता, तो बाधा कठिनाई रहेगी ब में, राइट रहेगा बी ऑप्शन। व व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? व उच्चारण है व, दंत और ओष्ठ। जब हम व का उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा दंत से लग टच होती है और ओष्ठ का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो दंत ओष्ठ कहलाएगा व, राइट रहेगा डी ऑप्शन। वर्ष व्यंजन कौन सा है? वर्ष व्यंजन है न, राइट रहेगा ए ऑप्शन। स्वर रहित रे का प्रयोग कहाँ होता है? स्वर रहित रे का प्रयोग कहाँ पर होता है? स्वर रहित रे होता है वो स्वर व्यंजन के ऊपर चला जाता है, जिसमें पुनर्निर्माण में हुआ है। स्वर रहित जिसमें स्वर नहीं होता यानी रे आधा होता है, तो वो आगे वाले व्यंजन के कंधे पर जाकर के बैठता है, तो वो पुनर्निर्माण में है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा होता है? अल्प प्राण व्यंजन है क और ग। अल्प प्राण होते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वर्ण होते हैं, तो क और ग फर्स्ट और थर्ड हैं, तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? निम्न में से कौन सी बात गलत है? ध सघोष महाप्राण व्यंजन है। ध सघोष है और महाप्राण दंत है। ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, ये गलत है। ब दंतोष्ठ प फ ब। ब ओष्ठ तो है लेकिन सघोष नहीं है। च अघोष है और तालव्य अल्प प्राण है, ठीक है। और ख कंठ है, महाप्राण अघोष है, ये राइट रहेगा बी ऑप्शन। जिनके उच्चारण में स्वर ध्वनियों में कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन न हो वो कहलाते हैं अघोष व्यंजन। जिसमें कंपन होता है वो सघोष कहलाता है, जिसमें कंपन नहीं होता वह अघोष कहलाता है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। प्रशंता में कौन सी ध्वनि है? प्रशंता में है युग्मक शब्द, राइट रहेगा सी, क्योंकि न दो बार आ रहे हैं तो शब्दों का युग्म बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक ही वर्ण का है वो। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। क, घ, झ और ये में है, क में नहीं, राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। शंबल में कौन सी ध्वनि है? तो शंबल में है संपृक्त ध्वनि, राइट रहेगा ए ऑप्शन। संपृक्त ध्वनि होती है जिसमें वर्णों का वर्ण तो युग्म बनता है, लेकिन उसमें युग्म में क्या होता है, एक ही वर्ण की दो युग्म होते हैं, लेकिन संपृक्त में होते हैं शब्दों का मेल होता है लेकिन शब्द अलग होते हैं। जिसमें मैं आधा है लेकिन ब का साथ मेल हो रहा है, तो मैं के साथ नहीं हो रहा है। अगर मैं के साथ मैं का मेल होता है तो युग्मक बन जाता है, लेकिन मैं का ब के साथ दूसरे वर्ण के साथ मेल होता है तो संपृक्त हो जाएगा, राइट रहेगा ए ऑप्शन। अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? परमात्मा, तो ये राइट रहेगा बी ऑप्शन। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? घनिष्ठ, राइट रहेगा सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? आशीर्वाद, डी,
काफ़ी बार पूछा जाता है आशीर्वाद। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर, ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये क्वेश्चन मिस्टेक है भाई, गलत टाइप कर रखा है। आगे चलिए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, स्वर दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। रिपीट हो गया क्वेश्चन। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। राइट रहेगा बी ऑप्शन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। राइट रहेगा सी ऑप्शन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, क्योंकि व्यंजन में साथ में स्वर का मेल होता है भाई। राइट रहेगा सी ऑप्शन। ई, च, छ, ज, झ ये आदि का उच्चारण किससे होता है? ई, च, छ किससे होता है? तो ये तालव्य से। राइट रहेगा सी ऑप्शन, तालव्य। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वर। राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है तो नहीं है तो ई नहीं है भाई इसमें। ये बी ऑप्शन गलत है। इसमें ई, ए ऑप्शन रहेगा। ई, ए, ई, छोटा ऊ और री मूल स्वर होते हैं, ये दीर्घ स्वर नहीं है। हर्ष स्वर है ई, ए। इसका राइट रहेगा ए ऑप्शन। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन ये रलव से, तो वह रहेगा। राइट रहेगा सी। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन है गे। राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष यानी सघोष, घोष जय। राइट रहेगा ए ऑप्शन। निम्न में से औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ऊ। राइट रहेगा डी ऑप्शन। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। ये का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये का उच्चारण स्थान तालु है। ये ईच यस तालु। रे का विवरण क्या है? तो रे का विवरण है वार्त से लुंठित स्वर है, रे लुंठित कहलाता है। सघोष और अल्पप्राण व्यंजन। राइट रहेगा ए ऑप्शन। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म, टोटल हो गई 8। राइट रहेगा बी ऑप्शन। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? द प्लस री प्लस गे प्लस ए। राइट रहेगा ए ऑप्शन। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण रहेगा बे। राइट रहेगा सी ऑप्शन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? से है, तो है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा होगा? ऊ प्लस दे प्लस ये प्लस ए प्लस ने प्लस ए, उद्यान। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। सॉरी, उद्यान। ये प्लस ए नहीं, आ आएगा भाई, क्योंकि ये आ की मात्रा है। उद्यान। ऊ प्लस दे प्लस ये प्लस आ प्लस ने प्लस ए, सी। राइट रहेगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा टे वर्ग में नहीं है? टे, ठे, डे, ढे, तो ध नहीं है टे में। राइट रहेगा सी ऑप्शन। हिंदी भाषा की कुल वर्ण की लिपियाँ कितनी हैं? 52। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं निर्नुनासिक। राइट रहेगा डी ऑप्शन। अर्धविवरित स्वर कौन सा है? ए बड़ी नहीं, ए आई बी। राइट रहेगा बी ऑप्शन। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कै से मैं तक का, तो ये हो जाएगा सी, कै, चे, पे और दे।
मैं तक आते हैं। सी राइट रहेगा। सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग कौन सा है? सभी महाप्राण का वर्ग होगा ख, छ और ठ, यानी दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो ख, छ और ठ राइट रहेगा ए ऑप्शन। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वहाँ क्या कहलाएगा? युग्मक ध्वनि। एक ही शब्द का द्वित्व दो बार आए। बी, वह व्यंजन कौन सा है? वह व्यंजन है अंतस्थ राइट रहेगा बी ऑप्शन। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? वो लिपि कहलाती है राइट रहेगा बी ऑप्शन। प, फ, ब, भ में व्यंजन कौन से हैं? तो ये ओष्ठे हैं क्योंकि ओठों का प्रयोग किया जाता है। राइट रहेगा बी ऑप्शन के उच्चारण में ओष्ठ मिलते हैं प, फ, ब, भ में। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष व दीर्घ और प्लुत क्या हैं? स्वर हैं। राइट रहेगा ए ऑप्शन। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष ओ महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन कौन सा है? कैसे मैं तक का। महाप्राण रहेगा ख। राइट रहेगा सी। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ व राइट रहेगा ए। हिंदी वर्णमाला में उसम व्यंजन कौन से हैं? तो से है ए। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल समास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अघोष, जिसमें कंपन न हो। यर लव व्यंजनों को क्या कहा जाता है? यर लव को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। बी राइट रहेगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि रहेगी ल। राइट रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन ये र ल व, तो ल है। राइट रहेगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यानी कंठ और तालु दोनों से उसका उच्चारण किया जाता है? वो है ए। राइट रहेगा डी ऑप्शन। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट रहेगा मूर्धन्य। राइट रहेगा सी ऑप्शन ट। मूर्धन्य यानी दांत और दांत जो मसूड़ों से टच करता है वो मूर्धन्य कहलाता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर? आ दीर्घ स्वर है। राइट रहेगा ए। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। राइट रहेगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो बड़ा ऊ संयुक्त वर्ण नहीं है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। ये दीर्घ स्वर कहलाता है, न कि संयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंते नहीं है? दंते नहीं है। त थ द ध न, तो ये नहीं है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आता? तो जीव के अंतर्गत विवृत नहीं आता। अगर मध्य और पश्च जीव्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, विवृत स्वर नहीं है। राइट रहेगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठे ध्वनि है क ख। राइट रहेगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ड और ढ। राइट रहेगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से नवनीत विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं जो नई विकसित हुई हैं? वो ध्वनि कौन कौन सी हैं? ख और ग। ख और ग क्योंकि ये फारसी भाषा से ली गई मानी जाती हैं, जिनके नीचे नुक्ता लगाया जाता है, बिंदु का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण नहीं है तो मैं घोष वर्ण नहीं है। घोष यानी सघोष। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन
नहीं है तो ऊ नहीं है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? प, फ, ब, भ, मैं, तो तय नहीं है, राइट रहेगा डी। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ये, राइट रहेगा बी। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठे और तालव्य, राइट रहेगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जाता? किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जाता? तो श्री का नहीं दिया जाता है, लरी, क्री और डे का दिया जाता, लेकिन श्री नहीं किया जाता, राइट रहेगा सी। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन नहीं है? पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। द्वित्व व्यंजन है तो दिल्ली में है, राइट रहेगा सी। द्वित्व व्यंजन है, क्यों 2 बार ले आ रहा है, सी ऑप्शन राइट है। एक्ष ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? एक्ष ध्वनि संयुक्त वर्ण क्या आती है? क्योंकि के प्लस से मिलकर के बनते हैं तो संयुक्त वर्ण कहलाता है, राइट रहेगा सी। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, से अघोष वर्ण, राइट रहेगा डी। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान है कंठे, राइट रहेगा बी। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो बी, राइट रहेगा गे, बी ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? त, थ, द, ध, तो ट नहीं है, त, थ, द, ध, न दंते है, तो राइट रहेगा डी। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? तो ज अमानक वर्ण है, राइट रहेगा सी। एक्ष वर्ण किसके योग से बनता है? क प्लस से के योग से, तो राइट रहेगा ए। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी के वर्णमाला के स्वर 11, राइट रहेगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ज नहीं है, राइट रहेगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है आ, राइट रहेगा ए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी पाई व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी पाई को हटा करके संयुक्त वर्ण बनाया जाता है। जैसे मैं आधा लिखा जाता है तो मैं की पाई यानी डंडे को हटा दिया जाता है, तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नी प्लस स्पर्श, बी, राइट रहेगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? राइट रहेगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है येरा लव में ये, राइट रहेगा बी। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, राइट रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है च छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च छ का तालु, राइट रहेगा ए ऑप्शन। क ख ज फ ध्वनियाँ की कौन सी हैं? तो ये अरबी फारसी, राइट रहेगा बी ऑप्शन। तालव्य जो जिसके नीचे नुक्ता लगाया जाता है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? च छ ज झ, बी, राइट रहेगा तालव्य है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष यानी स घोष नहीं है, तो इसमें तय नहीं है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। क्योंकि प्रथम वर्ण, थर्ड, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अघोष होते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आज में री नहीं है। कृपा, कृष्ण, दृष्टि में री का प्रयोग किया गया था, राइट रहेगा डी ऑप्शन। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ये आ जाएगा स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को, राइट रहेगा ए ऑप्शन। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ कंठोष्ठ हैं, राइट रहेगा डी ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52, राइट रहेगा बी। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या यानी टोटल 52 मानी जाती है, 52। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर ध्वनि के हर्स्व, दीर्घ और प्लोतु प्रयुक्त तीनों रहते हैं, राइट रहेगा डी। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? तो ब वर्ण का वैशिष्ट्य है बी, राइट रहेगा द्योष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष और निर्नुनासिक, राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है कौन सा? ये ए आगे चला गया भाई, ये पैर रे ले
अर्धस्वर यह कहलाएगा, राइट रहेगा ए ऑप्शन। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? दूसरे और चौथे से संबंधित होती हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द ध्वनि, राइट रहेगा। सार्थक भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई ध्वनि है और सार्थक शब्द है भाई। लघुत्तम आएगा तो ध्वनि और सार्थक शब्द है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण है तो इसमें आ जाएगा अल्प प्राण च। इनमें से कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन नहीं है? यह नहीं है, राइट रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि जो कंठ से बोली जाती क और ख, राइट रहेगा ए ऑप्शन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, राइट रहेगा डी ऑप्शन। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आ नहीं है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनि का है च, ज और ये। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ वर्ण, राइट रहेगा बी। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण का अर्थ होता है जाति, अक्षर और रंग। तो आकाश नहीं होता, ये नहीं होता, राइट रहेगा बी ऑप्शन। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो तय घोष वर्ण नहीं है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि को कहा जाता है अनुस्वार। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो रिवाज में नहीं है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दंत्य वर्ण है तय, राइट रहेगा सी। गह का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, राइट रहेगा बी। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सहचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो ये राइट रहेगा डी ऑप्शन। संतान, सकल, सक्षम और सहचल सही क्रम कौन सा है हिंदी शब्दकोश के अनुसार? सक्षम और सहचल, राइट रहेगा डी। हिंदी शब्द कोश में अंग व ए किस वर्ण के साथ आता है? तो ये ए के साथ आते हैं, राइट रहेगा बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शब्द ए मात्रिक है? तो कलरव है, मात्रिक है। कारखाना में अ की मात्रा है। अमिताभ में ई और आ की है। तो कलरव में कोई मात्रा ए की मात्रा है जो किसी की मात्रा नहीं मानी जाती, राइट रहेगा सी ऑप्शन। तो ये वर्ण विचार से संबंधित आपके 140 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।